हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। जो ये सेशन आपके लिए उपयोगी होगा, जो आने वाली पटवार, ग्राम सेवक एवं अदर एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कंप्यूटर से संबंधित है सभी प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? रैम है, डाटा इनपुट है, सीपीयू है, सेंट्रल स्टोरेज है। तो रैम यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और सीपीयू है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग क्या होती है? तो किसी प्रोग्राम में बग एरर होती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरिम करने की अनुमति देता है? तो इसमें मोडेम, जो कि कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरिम करने की अनुमति देता है, मोडेम। अगला क्वेश्चन है 4, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो एनियक पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, एनियक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? जो कि आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब WW का सही रूप है। अगला क्वेश्चन 6, CPU का अर्थ क्या है? तो CPU का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है WW के आविष्कारक तथा संस्थापक? तो टिम बर्नर्स-ली WW के आविष्कार तथा संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो साइबर स्पेस है, अपलोड है, मोडेम है, परंतु प्रकाश भंडारण है, ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, प्रकाश भंडारण है। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व था। आगे अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, यह एक नवीनतम प्रक्षेपास्त्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें सही ऑप्शन है एक सुपर कंप्यूटर है, अनुपम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDEC ने किया, जो कि पुणे में स्थित है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बाइट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुभव भाभा अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 17, डाटा के प्रेक्षेपण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है? तो डाटा के प्रेषण की गति को नापने के लिए बीट प्रति सेकंड प्रयोग मिली जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18, इंस्ट्रक्शन के उपयोग समूह को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इस समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो TCS भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वह रैम में अटक जाता है। अगला क्वेश्चन 21, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम यानी रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी
जो कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो इंजेक्ट मुद्रण है, प्लॉटर है, स्पीकर है। इसमें प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो कि निर्गम उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकाश प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेज़र प्रकाश प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसे कंप्यूटर का जनक किया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता, तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें समाकलित परिपथ चिप का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़े संचय में रिकॉर्ड का वर्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो इसमें श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो बग कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। इसमें प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तार के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, मूल्य नोजक नेटवर्क। तो इसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिपों का निर्माण प्लास्टिक से किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो माउस आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है, तो एमबी का प्रयोग मेगाबाइट के लिए किया जाता है। मूल निवेश निर्गमन प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये यादृच्छिक अभिगम स्मृति में विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मार्कोनी ने किया, एलएम बुटिंगवे ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने नहीं किया, यानी कि इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में 10,48,576 मेगाबाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास रेंज होता है, तो ये 64 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरल केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्रामों को। वायरस प्रोग्रामों कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43, डॉट मैट्रिक्स किसका एक मिनट दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से है। कौन सा पोर्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है?
तो प्रोसेसर है, प्रिंटर है, माउस है, इसमें जावा हार्डवेयर नहीं है, जावा एक बस है। अगला, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें मॉडेम मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से प्रेरित यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये कंप्यूटर वोल्ट्स के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसके लिए फुल डुप्लेक्सी डाटा प्रयोग किया जाता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो वो मॉडेम कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो प्रोटोकॉल भी है, लॉगिंग भी है, आरची भी है, यानी उपरोक्त सभी डी। अगला क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें गूगल है, अल्टा विस्टा है, ऑरकुट है, ये साइंस डायरेक्टर ये सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्था द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, इसे वैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, परंतु अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो प्रिंटर इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसमें कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का फ्लॉपी डिस्क है, या कंप्यूटर प्रोग्राम है, या कंप्यूटर सर्किट है, या ह्यूमन ब्रेन है। तो इसमें सही आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 64। एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? जो कि सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है 66। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के क्या कहते हैं? तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम यूनिट का भाग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है परंतु सॉफ्टवेयर नहीं है ये। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो इसमें इनबॉक्स है, रिसीवर है, सेंडर है, परंतु पॉइंटर ये ईमेल संबंधित शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका अर्थ डाउनलोडिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? तो इसमें ज़्यादातर त्रुटियां डेटा प्रविष्टि से त्रुटि के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। 1024 बाइट बराबर होती है, तो 1024 बाइट 1 KB के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो 10 लाख बाइट्स लगभग मेगाबाइट्स के बराबर होती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ? तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के सिवाय ये सभी समस्त संग्रहण उपकरण है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक प्रयोग करते थे और ट्रांजिस्टर थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी का आकार गोल होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है डीटीपी, तो डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। आगे है डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डोस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है जेडीबीसी का सूचक है, तो जेडीबीसी का सूचक है दोस्तों जावा डाटा बेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी। लेन किसका लूप है? तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्त आकार यानी केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप किलोबाइट है। ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोग्राम रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो प्रोलोग भाषा सन 1972 ईस्वी में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है ब्लॉग शब्द को शब्दों का संक्षेप है, तो ब्लॉग शब्द किस शब्दों का संक्षेप है? तो ये वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का विभाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का विभाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो आई होप आप सब जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? जो कि सिलिकॉन की होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसे बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? जो कि नई दिल्ली में की गई थी, भारत की राजधानी में। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर का शब्द संसाधनों में प्रयोग किया जाता है? तो पेजमेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपको मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं?